शेड्यूल लगा हुआ आ गया। ओके, थैंक यू। चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। टेक पाठशाला के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत है। चलिए, पहले चीज़ तो फटाक से सभी लोग लाइव आइए, है ना, और फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जितनी भी थ्योरी और प्लस क्वेश्चन जितने इससे बनेंगे वो सभी आज डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है। अभी थोड़ा सा आज टाइम से पहले मैं लाइव आ गया हूँ, तो चलिए फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को, जो भी बच्चे जुड़ते हैं डेली। हालांकि तुम लोग बहुत कम जुड़ते हो, अब सभी को काफ़ी कुछ आ गया है। टाइम है, बच्चे भी खैर सोच के चलते हैं कि 2-3 मिनट लेट ही होती है, लेकिन आज हम टाइम से पहले हैं भाई। तो फटाफट से लाइव आइए, और फिर आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग वाले। ठीक है। अभी ये सिंगल वॉच है, कोई नहीं आया मतलब अभी तक, मैं ही आ रखा हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले बताइए, आवाज़ वावाज सब क्लियर है भाई? क्योंकि मेरे को यहाँ आवाज़ का नहीं पता चलता है, कमेंट करके बताइए जल्दी से, जितने भी लोग हैं। फिर स्टार्ट करते हैं, बताइए जल्दी से। कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं अभी। चलिए तो स्टार्ट करें, फिर जितने लोग हैं उन्हीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके। और फिर क्वेश्चंस। एच जी टेक्नोलॉजी, गुड इवनिंग भाई। एच जी टेक्नोलॉजी जी, बाकियों को भी शेयर कर दीजिए आप क्लास, ताकि सभी लोग आ जाएं। सब क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बाकी लोग आप अपने साथ वालों को शेयर कर सकते हैं। देखो, मैं पहले बता दूं आज के टॉपिक की इंपॉर्टेंस। जैसे कि हमने बताया, रेजिस्टेंस का टॉपिक चल रहा है भाई। रेजिस्टेंस से भी आपके चार टाइप के सवाल बन जाते हैं आपके पास। एक तो वही जो मैंने कल की क्लास में कराए थे वो, और आज है आपके पास टेम्परेचर इफेक्ट वाले, कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी कितना बढ़ता है या किस चीज़ में घटता है ना। उन सभी चीज़ों को और उन सभी पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आप क्लास शेयर कर दीजिए। कर दी है सर, ओके, थैंक यू सो मच। बाकी लोग भी आ जाए जो कल थे, है ना। आप डे बाय डे बोर हो, आई मीन लापरवाह होते जा रहे हो। पहले दिन क्लास में सभी लोग थे, है ना। फर्स्ट डे क्लास में ज़्यादा लोग थे, सेकंड डे कम हुए, और अब उससे भी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। ओके। चलिए खैर, एक ही बच्चा क्यों ना हो, हमें तो तब भी पढ़ाना है। स्टार्ट करें फिर, है आते रहेंगे बाकी लोग। ये भी है ना कुछ बच्चे, ये भी विनायक शर्मा, गुड इवनिंग विनायक। चलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग आते रहेंगे। थोड़े लापरवाही इसलिए भी हो जाते हैं कि बाद में देख लेंगे, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बट मैं बताता हूँ, बाद में देखने का ड्रॉबैक है आपके पास कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अभी तो आपके कमेंट्स पढ़ सकता हूँ मैं, ठीक है, तो उससे आपकी बातों का जवाब दे सकता हूँ, बट बाद में नहीं हो पाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहली चीज है आपके पास, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब है, इसका मतलब क्या है, यानी कि तापमान यानी कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर। किसके रेजिस्टेंस पे? मान लो मैं बता दूं, आपने भाई किसी मशीन में वाइंडिंग कर रखी है, मोटर है, कुछ भी समझो। उससे जब करंट फ्लो होगी तो उसमें आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे, और वो लॉसेज किसके रूप में निकलेंगे? हीट के रूप में। तो कहने का मतलब, जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होगी तो उसमें गर्मी भी पैदा होगी, हीट भी पैदा होगी। तो उस हीट के कारण, एक तो आप जो टेम्परेचर करते हो नॉर्मली टेम्परेचर, ठीक है, तो नॉर्मली बताते हो कि, लेकिन जब हीट पास होती है उससे तब उसका टेम्परेचर कुछ और होता है।
यानी कि उसका बढ़ जाता है। कंडक्टर के केस में मैं बता दूं आपके पास बढ़ता है। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ वो रेजिस्टेंस बढ़ता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। सेमीकंडक्टर में घटता है और इंसुलेटर में भी घटता है, इसलिए उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी नेगेटिव होता है। केवल कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अभी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, यस सर स्टार्ट कीजिए। स्वाति बिरला, ओके थैंक यू। ले भाई स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी लोग जितने ज्यादा आ जाए तो अच्छा सा होता है ना यार, क्राउड अच्छा हो तो पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें इन चीजों का एनालिसिस, मान लो जब आपने मशीन बनाई है, आपने रेजिस्टेंस मेजर कर लिया नॉर्मल कंडीशन का, लेकिन जब उसमें करंट फ्लो होगी तो तब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो उस वक्त हमें पैरामीटर पता होना चाहिए, हाँ भाई उस वक्त इतने ओम का रेजिस्टेंस होगा, फिर तभी और पैरामीटर्स को हम एनालिसिस कर सकते हैं और मशीन उसी के अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कहने का मतलब तापमान का रेजिस्टेंस पे प्रभाव। तो मैंने बता दिया आपके पास कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये पॉजिटिव होता है। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात भी पूछ लेता है, सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो होता है मेरे पास नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इंसुलेटर का भी क्या होता है भाई मेरे पास, नेगेटिव होता है। ठीक है, इंसुलेटर का भी क्या होता है, नेगेटिव। केवल कंडक्टर का पॉजिटिव होता है। एक नंबर का सवाल तो आपके पास यहीं से आ जाता है कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। कंट्रोल सिस्टम भी पढ़ाओगे क्या, बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई, है ना। कंट्रोल सिस्टम भी पढ़ाएंगे, मशीन भी पढ़ाएंगे, पावर सिस्टम भी पढ़ाएंगे, मेजरमेंट भी, एनालॉग भी, डिजिटल भी, पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ठीक है और बिल्कुल ही आसान भाषा में, और कोई चीज़ समझ में ना आए आप नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो 9897, जो पहले से जानते हैं बच्चे उनके पास होगा अभी। ठीक है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, 9897669087। ठीक है, मैं अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो क्वेश्चन में ना, ठीक है, रिप्लाई ज़रूर आएगा, एट ए टाइम ज़रूर ना आए। ठीक है, क्योंकि बाद में पढ़ा जाता है। अभिषेक गुड इवनिंग। चलिए अब आ रहे हो धीरे धीरे, तो समझ में आया भाई। मैंने बता दिया आपके पास कंडक्टर का पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर का नेगेटिव, इंसुलेटर का भी नेगेटिव। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है कि किसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की रेजिस्टेंस की। तो भाई अब देखो हमें, यानी कि जब हम रेजिस्टेंस बनाते हैं तो ऐसा रेजिस्टेंस बनाएंगे जिसका टेम्परेचर का प्रभाव कम हो। टेम्परेचर का प्रभाव कम हो किसके, उसके रेजिस्टेंस पे, यानी कि तापमान तो बढ़े बट उसके रेजिस्टेंस में इतना वेरिएशन ना आए। उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, मेरा लो होना चाहिए। तो इसके लिए जो मटेरियल यूज करते हैं हम ज्यादातर यूरेका और मैग्नीन। ठीक है, ये मैग्नीन है भाई, इसको है ना, साउंड पे चले जाना, लिखे हुए में थोड़ा सा इससे आदत नहीं आया तो अटैच हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नीन, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप टेम्परेचर तो बढ़ाओगे बट इनके रेजिस्टेंस में बहुत कम प्रभाव होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जैसे कि मान लो अब बात करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर के इफेक्ट की। तो भाई अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, अब चलते हैं कि रेजिस्टेंस का, तो मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो भाई एक एनालिसिस करते हैं हम। ये है मेरे पास, ये है मेरे पास टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी कि हम इधर टेम्परेचर लेंगे और इधर है मेरे पास ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इधर को। ठीक है भाई, तो हमने लिया है यहाँ पर ये ये है मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जीरो का मतलब यहाँ पर जब टेम्परेचर मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमने मान लिया R0। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने क्या मान लिया, R0। ठीक है, और यहाँ पर कोई T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है,
तो यहाँ पर जो हमने रेजिस्टेंस मान लिया है वो क्या मान लिया, आर टी। क्या मान लिया भाई हमने, आर टी। ओके अब देखते हैं भाई यहाँ से आ रहा है सबको समझ में, यहाँ से बच्चे अभी भी कम हैं। अभिषेक गुड इवनिंग। लेकिन आप लोग आज क्लास में बहुत डे बाय डे कम होते जा रहे हो, है ना, एक दो क्लास देख के थक गए हो, है ना। अब देखो भाई, अब देखना है हमें ये कि कितना चेंज हुआ रेजिस्टेंस पे। अभी मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा, जब इसके एग्जाम्पल कराऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें आपको, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, मुझे पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भाई जो टेम्परेचर है मेरा, अब देखो ऐसा तो है नहीं कुछ इसका वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं कुछ वो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस नहीं होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो आर नोट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर खींचूं, ठीक है, और यहाँ पे ले आऊं, तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जा रही है, रेजिस्टेंस इधर है ना मेरा, तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0, ठीक है। ये आर की वैल्यू है कितनी, 0 रेजिस्टेंस की। लेकिन ये कितना, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, अगर मैं कॉपर की बात करूं, हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है भाई ये, ठीक है। तो ये रहता है -234.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर आप इतना टेम्परेचर कर दोगे, अब टेम्परेचर दो तरीके से वेरिएशन हो सकता है, एक तो आप आसपास का एटमॉस्फेयर चेंज कर दो, उससे भी टेम्परेचर, और उसके जो अंदर करंट जा रही है उसमें तो आप वो लोड के ऊपर डिपेंड करेगी करेगी। तो अगर आप टेम्परेचर 234.5 कर दो माइनस में, नेगेटिव में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपका जो रेजिस्टेंस होगा 0 होगा, थियोरिटिकली, है ना, थियोरिटिकली ऐसा मान के चलते हैं जो एनालिसिस करते हैं हम। ओके, सबको सब दिखाई और सुनाई दे रहा है, ठीक है यार, बच्चे अभी तक नहीं बढ़े आप लोग, है ना, अभी भी बहुत कम हो बस, है ना। चलो सब बाद में देखेंगे, देखता हूँ जैसा कि मैं, चलिए। तो अब हमें देखना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है मेरे पास, आर नोट है, आर 0 है। तो अब देखना भाई, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आर 0 है, तो यहाँ तक तो आर 0 है, तो यहाँ भी आर 0 रहेगा। लेकिन T डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, यहाँ पे मान लो सिंपल सी बात है, बढ़ता जा रहा है भाई, यहाँ पे मान लो 1 ओम था, तो यहाँ 1 पॉइंट समथिंग होगा, 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। और इधर टेम्परेचर, तो मैं बोल सकता हूँ, तो टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ भाई, यहाँ आर 0, यहाँ पे आर टी है, तो चेंज इन वो सॉरी रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया होगा भाई, टोटल आर टी है, अगर आर टी से आप आर नोट घटा दो, आर टी माइनस के आर नोट, वो चेंज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आर नोट के। अब देखो आर नोट के क्यों, क्योंकि भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टेम्परेचर होगा ये तो डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, आर नोट है, इससे थोड़ा सा और ऊपर होता तब भी इसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहीं से बढ़नी चालू हुई, ऐसा नहीं 0 पे बिल्कुल 0 होगा, नहीं, आर 0 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 ओम 20 ओम 30 ओम, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, कितनी भी हो सकती है वो, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब आर टी माइनस आर 0 किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई मेरे पास, आर 0 के, ठीक है। इसी प्रकार से किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ टेम्परेचर के भी, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तभी तो इसमें वेरिएशन आ रहा है। तो आर टी माइनस के आर नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, टेम्परेचर, ठीक है, इन दोनों के। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इधर सोल्व कर देता हूं। अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों कंबाइन कर दूं, तो क्या हो जाएगा, आर टी माइनस के आर 0 प्रोपोर्शनल टू आर 0 इंटू टी, ठीक है भाई। और आर टी माइनस के आर 0 इजकल टू अल्फा नोट आर 0 टी। ओके, तो अल्फा नोट भाई मेरे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये क्या है मेरे पास, टेम्परेचर, ठीक है भाई। तो देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना, स्पेलिंग उस पर ध्यान देना, है ना, बहुत सी बार हैंडराइटिंग में आई के पीछे हो सकता है। ओके, ठीक है। गुड इवनिंग स्मार्ट पीके, गुड इवनिंग रसूली भाई। तो यहाँ से टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हो आप, आर टी माइनस के आर नोट अपॉन के आर नोट टी। ओके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आ गया मेरे टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा नोट मेरे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट,
टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, पहले इसकी यूनिट की बात करते हैं हम, ठीक है। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट आ जाती है आर टी, क्या है, रेजिस्टेंस है ना, तो ये ओम में होगा, और नोट ये भी रेजिस्टेंस, ये भी ओम में होगा, तो ओम से किसी संख्या, ओम से ओम घटाओगे तो ओम ही आएगा ना। मान लो भाई 5 मीटर से 10 मीटर घटा रहे हो तो वैल्यू तो मीटर में ही आएगी वो, ठीक है। तो ऐसे ही ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, ओम, ठीक है। और नीचे आर नोट, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ओम, और इंटू टी यानी कि टेम्परेचर है, इसकी डिग्री ओम से ओम, तो यानी कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट आ गया प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि पर डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अगर आप टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट की बात करें, कभी कभी आ जाता है कि क्या होती है, तो उसका होता है भाई आपके पास अबाउट, जितेंद्र बड़ी लेट हो गया तुम, मैं बता रहा हूँ किसी भी क्लास में शुरुआत में आप लेट मत हुआ करो, ठीक है। अगर आप शुरू में लेट हो गए ना तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही वहीं से बताया जाता है, वही आपका चला जाएगा, बस आपके दिमाग में रहता है कि हाँ चलो बाद में देख लेंगे। तो पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इस पर डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता क्या है, मान लो पर डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है, मान लो कोई कॉपर है, जैसे कि मान लो मैं बोल दूं कॉपर का ले लेते हैं हम ना, कॉपर का एक उदाहरण है। कॉपर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, क्या, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है भाई, वो होता है मेरे पास 0.0042, ठीक है, 42 ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया आपके पास, एक्सीलेंट सर मोहन सिंह, धन्यवाद भाई। चलिए अब आते हैं, मान लो मैं बोल दिया भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना 10 ओम है मेरा रेजिस्टेंस, कितना है, 10 ओम है, ठीक है। तो उसने बोला भाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताओ अगर उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, तो एक पर डिग्री सेंटीग्रेड कितना बढ़ रहा है उसका भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.400, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा भाई 0.4042, यानी कि 10.0042 ओम, 2 डिग्री पे इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 में निकाल सकते हो, इसी प्रकार में 4 से निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसकी यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है, इसी इक्वेशन की, इसका नाम इक्वेशन 1 दे देते हैं। यहाँ से इक्वेशन 1 क्या आई मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। यहाँ से क्या है मेरे पास भाई, ये क्या थी मेरे पास, आर टी माइनस के आर जीरो इजकल टू क्या आया था, अल्फा नोट आर नोट टी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, आर टी, यानी कि टी, आर टी का मतलब जितने, जिस टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उधर ले जाओ, ये तो आर नोट इधर जाके प्लस, प्लस के अल्फा नोट आर नोट टी, और आर नोट इजकल टू 1 प्लस अल्फा नोट आर नोट, सॉरी ये हट जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया मेरे पास आर टी, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे किसी ने बोला 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना है भाई मेरे पास, है ना टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो बोल सकता है आपके पास कि भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 ओम था, तो उस पे बताओ आपके पास वो जीरो जीरो पे बोला होगा इसने, ठीक है। तो जो वैल्यू दी होगी अभी न्यूमेरिकल में करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, मान लो 10 पे पूछ लेगा वो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर बताओ, और उसने आर जीरो, उसने बोला है कि भाई जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है मेरे पास 10 ओम, ठीक है, और अल्फा नोट की वैल्यू है, अल्फा नोट की वैल्यू है मेरे पास, समझ लो एग्जांपल भाई, ठीक है, अल्फा नोट की वैल्यू 0.40042 ही है, ठीक है भाई। और उसने बोला भाई मेरे पास कि आप बताओ 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस बताओ, यानी कि R40, तो मुझे पता है कितना है, R40 कर दूं मैं इसको, R0 क्या है 1 प्लस के अल्फा नोट टी, ठीक है। तो आर नोट की वैल्यू 10 है, और 1 प्लस अल्फा नोट की वैल्यू 0.0042 इंटू टी का मतलब 40, ठीक है। तो 10 प्लस के ये आ जाएगा, जो भी आएगा 40 इंटू
0.402 इंटू 10, जो भी सॉल्यूशन करके आएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, आपको एक पर्टिकुलर 0 डिग्री पे दे देगा वो, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे ना, ये तो मैंने उदाहरण खुद से बना के कराया। अभी मैं क्वेश्चन ला रखा हूँ आपके लिए जो कि आपको करने हैं, ठीक है। बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, ओके। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। इसका सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हो, जोड़ घटा गुना भाग, है ना। मैं करूंगा तो टाइम लगेगा। चलिए अब देखो भाई, एक तो हो गया आपके पास ये वाली इक्वेशन, ठीक है। एक ये इंपोर्टेंट है फॉर्मूला, और दूसरा है ये वाला इंपोर्टेंट है, जिनको मैं लिखता जा रहा हूं, ठीक है। दूसरा ये वाला भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये कब केस, किस केस में है? आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे रखा होगा और बाकी और चीजों पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर उस पे पूछ लेगा। अभी ये सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हालांकि एक उदाहरण मैंने दिया है आपको इसका, ये वाला, कि भाई 0 डिग्री पे 10 ओम है रेजिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताओ, तो वैल्यू पुट करोगे 40 पे, यहाँ से निकाल लोगे, ओके भाई। अब चलते हैं इसके केस 2 में। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग भाई, ठीक है। बाकी बच्चे नहीं आ रहे यार, है ना, थोड़ा अफसोस रहता है कि नहीं आते। चलिए अब चलते हैं इसके, मान लो केस 2। अगर आपको क्या दे रखा है भाई, उसने दिया है कुछ क्वेश्चन में मैटर ऐसे दिया रहेगा कि R0 पे, ठीक है, सॉरी, हाँ, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे R0 है, ठीक है भाई। T1 पे R1 है और T2 पे क्या है, R2 है रेजिस्टेंस। तो ऐसे दे देगा वो। क्वेश्चन क्या आएगा कि आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 ओम है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 पॉइंट समथिंग है। तो किसी और टेम्परेचर पे पूछ लेगा, उस पे बताओ, या उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछ लेगा। तो सिंपल सा फंडा है, अगर मैं यहीं पे चला जाऊं, सॉरी, अगर मैं यहीं पे चला जाऊं, इसी इक्वेशन से निकाल लूं मैं भाई, R0 है, RT है, तो इसी को मैं अगर T1 मान लूं, T1 मान लूं इसी को मैं, तो क्या मेरे पास इक्वेशन ये नहीं बन जाएगी? देखो यहाँ पे RT1, ठीक है। RT1 का मतलब रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर इज इक्वल टू R0 1 प्लस के अल्फा नॉट T1, ये बन जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर मेरे पास, मैं T2 ले लूं यहाँ पे, अब T2 ले लूं इसी वाले कॉन्सेप्ट पे ना, है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 ले लो या RT2 ले लो, आपकी चॉइस है, कुछ भी ले सकते हो, आपको नाम रखना है। मैंने RT1 लिया है तो मैं यहाँ पे RT2 ले रहा हूँ। तो इसी प्रकार से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एक, RT2 इज इक्वल टू R नोट 1 प्लस के अल्फा नोट T2। इक्वेशन इसका नाम थर्ड और इक्वेशन फोर्थ रख सकते हो। कैसे निकाल ली भाई मैंने? क्योंकि ये वाला भी तो इसके सेम, जैसे मेरे पास ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, ये वाला भी R0 के ऊपर डिपेंड कर रहा है और दूसरा टेम्परेचर के, तो यहाँ पे भी हमने T2 लिया और R नोट ले लिया। तो इक्वेशन आपकी सारी सेम वही आ जाएगी। अब यहाँ से दो इक्वेशन आ गई, थर्ड और फोर्थ। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूँ तो यहाँ से हम टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल सकते हैं या और भी पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। देखो पहले बता दूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मूला चेंज करने का मतलब क्या है? जैसे आपको एक सिंपल सा है फॉर्मूला देखा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आपको कोई भी चीज बोल सकता है, वो दूरी पूछ सकता है, चाल भी पूछ सकता है, समय पूछ सकता है। समय पूछेगा तो समय को उधर ले जा सकते हो आप। चीजें बस क्या है, आपको गुना भाग में चेंज करना है और कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। डिप्लोमा लेवल पे सबसे खास बात ये आपके पास न्यूमेरिकल ही ऐसे आते हैं कि केवल डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ठीक है, या थोड़े बहुत कॉमन सेंस यूज करना होता है, उससे वैल्यू निकाल सकते हो आप। ओके, तो यहां से चलते हैं नेक्स्ट उस पे। तो इक्वेशन 3 और 4 को मैं सोल्व करने वाला हूं। चलिए, तो इक्वेशन में 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है भाई। यार इस पेन से अच्छा सा लिखा नहीं जाता, एक तो मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है ना। तो अभी क्या था भाई मेरे पास, इक्वेशन 4 में मैंने ले लिया है R2 अपॉन के R1। भाई मैंने RT2 लिया था, तो मैं R वही ले रहा हूँ यहाँ पे, सीधा R2 ले रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए, वरना बड़ा कंफ्यूजन रहेगा आगे, ठीक है।
तो आप R2 ही कर लेना उनको, चाहे तो पिछली स्लाइड में जाके। ओके, तो R2 इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास भाई, R नोट 1 प्लस एल्फा नोट, यहाँ पे क्या आ जाएगा T2 भाई। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R नोट 1 प्लस एल्फा नोट T1। ओके बच्चों, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो इनकी मल्टीप्लाई ऐसे कर दो आप, हो जाएगी, तो इसकी इधर कर दो आप, ठीक है। R2 प्लस के एल्फा नोट T1 R2 इजकल टू इसकी इधर कर दो R1, ठीक है, 1 प्लस एल्फा नोट, जितने भी मैं क्वेश्चन ड्राइव करा रहा हूँ ये फॉर्मूले याद रखना, इन पे अभी आधा क्वेश्चन करेंगे, और जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता दूँ कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद करने हैं। याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, वरना डेरिवेशन में टाइम लगता है। और आपको जेई लेवल का कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, फॉर्मूले तो याद रहना चाहिए। गुड इवनिंग रविंद्र पवार जी, ठीक है। तो कहाँ थे हम, R1 अल्फा नोट T2, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। इसकी करना है भाई जरा R1 प्लस के अल्फा नोट T2 R1, ठीक है। अब देखो ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, ठीक है, R1 है। ओके भाई बच्चों, अब देखो मान लो मुझे अल्फा नोट निकालनी है, तो मैं अल्फा नोट की पैरामीटर से सबको इधर ले आ रहा हूँ और बाकियों को उधर चेंज कर दे रहा हूँ, तो मैं यहीं से कर दे रहा हूँ अल्फा नोट T1 R2, इस वाले को इधर ले आ रहा हूँ माइनस के अल्फा नोट T2 R1 और इजिकल टू R1 माइनस के R2 उधर ले जाके, तो यहाँ से मैं क्या अल्फा नोट कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से क्या आया T1 R2 माइनस के, ठीक है, माइनस के क्या हो गया भाई मेरे पास ये T2 R1 इजकल टू क्या हो गया R1 माइनस के R2, तो यहाँ से अल्फा नोट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास R1 माइनस के R2 अपॉन के T1 R2 माइनस के T2 R1। अगर ये वाला फंडा कब लगेगा भाई आपके पास, देखो वैसे तो मैं पहले बता दूं आपके पास जेई लेवल पे, ठीक है, इस लेवल का सवाल बहुत कम आते हैं, एसएससी में तो आ जाता है, लेकिन स्टेट लेवल के जेई पे बहुत मुश्किल आता है इतने लेंथी सवाल, ठीक है भाई बच्चों। तो चलिए अब देखो भाई, ये आ गया आपके पास, तीसरा फॉर्मूला आ गया आपके पास ये वाला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन लाते हैं अभी और इन पे आधारित क्वेश्चन करते हैं, जो इन पे आधारित क्वेश्चन होगा, ठीक है। बाकी मैं सारे एक्सप्लेन करता चलूंगा साथ के साथ, ओके। तो आई होप ये हो गया होगा आपके पास। चलिए भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला। इसने बोला है इट इज फाउंड दैट, इसको थोड़ा बाद में करते हैं, ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। यह पाया गया कि रेजिस्टेंस जो है आपके 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 ओम हो जाता है, और 60 डिग्री से आपके पास कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। 50 पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 ओम, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे बता रखा है इसने, तो 0 पे बताना है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ है, इससे थोड़ा सा हम अगले वाला क्वेश्चन चलते हैं जरा, एक सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सिंपल वाला करते हैं हम, है ना। हाँ ये वाला करते हैं, देखो क्वेश्चन पहले दूसरे वाला क्वेश्चन, चलो कौन बताएगा भाई क्वेश्चन इसके। आज बच्चे बढ़ नहीं रहे, आज कल से भी कम है, कल इससे भी ज्यादा कम हो जाएंगे, सीरियस नहीं ले रहे आप लोग पढ़ाई को। चलो भाई इसने बोला है द रेजिस्टेंस एट 5 ओम 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसने क्या बोला है भाई आपके पास, से आएगा भाई वो लिखने वाला, हाँ
ठीक है, इसने क्या बोला है, देखो भाई, इसने बोला है कि भाई मेरे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना 5 ओम है, ठीक है, और उसने बोला एंड 6 ओम है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है मेरे पास कितना, 6 ओम है, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपसे रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन सा रेजिस्टेंस मान के चलते हैं हम, R0, क्या मान के चलते हैं भाई हम, R0। तो भाई अगर आप R0 मान के चलते हैं तो आपने जो R0 है, R0 की वैल्यू क्या है आपके पास, फॉर्मूला कहाँ से आपने क्या निकाल रखा है अभी, तो यार मैं इसी में उलझ जाता हूँ ज्यादातर, ठीक है भाई। एक फॉर्मूला होता है आर टी इजकल टू, क्या पढ़ा आपने, आर नोट 1 प्लस के अल्फा नोट टी। तो भाई आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको यहाँ से अल्फा नोट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और अल्फा नोट की वैल्यू अभी हमने क्या पढ़ा था आपके पास भाई फॉर्मूले में, डायरेक्टली। वैसे तो देखो बहुत लंबी प्रोसेस है, मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊं, कैंसिल करूं, ठीक है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, शायद आपसे क्वेश्चन आता है क्या, या पहले ही मैंने टफ लेवल का सवाल ले लिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन पढ़ा था हमने ये वाला, अल्फा नोट इज इक्वल टू ना, दो टेम्परेचर दे रखे हैं ना भाई, मैंने क्या पढ़ा था, R1 माइनस के R2, अभी ड्राइव किया था ना हमने, ठीक है, ड्राइव क्या किया था आपने, देख सकते हो आप, कहाँ थे हम, चले यार गायब होगी वो, अभी ड्राइव किया था फॉर्मूला, अभी मुझे इसके फंक्शन आते नहीं है ना, आपने ध्यान है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था हमने भाई, अब मैं भी भूल गया, आप डेरिवेशन करके लाए थे ड्राइव करके, चलिए कोई बताएगा मेरे को क्या था क्या नहीं था, ये था मेरे पास R2 इंटू एक सेकेंड, R2 इंटू T1 और माइनस R1 इंटू T2, ये था आई थिंक, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, R2 के साथ T1। तो R1 की वैल्यू देखना भाई कितनी है मेरे पास, हमने R1 किसको माना है, इस वाले को 50 को, और T1 इसको, R2 किसको माना है, इसको, और T2 किसको माना है, इसको, तो वैल्यू पुट कर दो, अल्फा नोट की वैल्यू आ जाएगी, R1 है 5 माइनस के 6, ठीक है, और इसकी वैल्यू है, R2 की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास 6 इंटू, T1 की वैल्यू कितनी है 50 माइनस के, और यहाँ से क्या निकाल दोगे भाई आपके पास 5, R1 की वैल्यू 5 है, और T2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 100, तो कितना आ गया, माइनस के 1 अपॉन के 6 पंजे 30 और 5 पंजे 500, माइनस के 200, इससे हटा के तो 1 अपॉन के 200 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड भाई, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया आपके पास। तो अल्फा नोट की वैल्यू तो चाहिए थी आपको बस, तो यहाँ से आर नोट की वैल्यू निकाल सकते हो आप, है ना, यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आर नोट की, आर नोट की वैल्यू निकाल दो, इसके ले जाके किसी भी वैल्यू में, आर टी चाहे 50 ओम रख दो आपके पास, ठीक है, और अल्फा नोट टी की वैल्यू 50 रख दो, आर नोट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, निकाल के कोई बता सकता है मुझे कैलकुलेशन करके कितनी आएगी भाई, कहाँ गया मेरा माँ, एक ओम तो रविंद्र पवार आपकी शायद गलत आ रही है, चलो मैं बताता हूँ, देखो इस वाले में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ अब, और इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये है आपके पास R0 इजकल टू क्या हो गया, आर टी अपॉन के, ये इसके नीचे चल जाएगा 1 प्लस अल्फा नोट टी, ठीक है, और ये कितनी वैल्यू होगी भाई, आर टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, आर टी की वैल्यू है, मैं कौन से वाला ले लो केस, कोई सा भी ले लो, मैं ये वाला ले रहा हूँ 50 ओम वाला, तो मैंने 50 ओम लिया, तो 1 प्लस के अल्फा नोट की वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन के
200 इंटू टी, तो टी भी मैं कितना ले रहा हूँ 50, 5 चौक 20, 1/4 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, इससे ये कट गया, 1 कितना आ जाएगा आपके पास 4। अच्छा सॉरी, ये 50 नहीं 5 ओम है भाई, ये कितना है 5 ओम है, 50 नहीं आना, मैंने टेम्परेचर वाला पैरामीटर ले लिया था। तो कितना आया है 5/1 प्लस 1/4, इसको 4 एकम 4, 4 5/4 इजकल टू 5 से 5 4 ओम आ जाएगा आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 4 ओम। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो भाई मुझे, अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो आप। टफ सवाल ले लिया मैंने भैया, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें बिल्कुल बेसिक सवाल कराना था, बहुत ही ज्यादा पहले ही टाइम पे टफ सवाल ले लिया मैंने, है ऐसा ही है ना। चलो चलो दूसरा सवाल करो आप। ये वाला तो हो गया। देखो अब इसमें निकालना है आपको, शो द टेम्परेचर ग्राफ पे बताना है आपको भाई। तो मैंने ग्राफ का मैं बता दूं आपको, कोई बता पाएगा इसका? एक सेकंड और सिंपल सा देखता हूं मैं आपके लिए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को करते हैं अब, देखें कितने बच्चे बता पाते हैं इसका जवाब। कोई बता पाएगा? नहीं सही है, वो मैंने गलती करी। ठीक है रविंद्र जी, अब गलती मत करना। अब देखो भाई, इसने क्या पूछा है आपके पास, इसने पूछा है आपको भाई टेम्परेचर अल्फा नोट की वैल्यू पूछी है इसने। ठीक है, क्या पूछी इसने, अल्फा नोट की वैल्यू। तो अल्फा नोट की वैल्यू हमने क्या बता रखी है भाई, अल्फा नोट इजकल टू क्या है मेरे पास, आर टी माइनस R0 अपॉन के R0 इंटू टी। ये पढ़ा है आपने, ये तो पढ़ा ही है आपने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अल्फा नोट की वैल्यू ये तो पता ही है आपको, यूकेएससी मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आते हैं। नीरज नेगी जी, ये तो पता नहीं आते नहीं मैकेनिकल में, लेकिन आते होंगे तो अच्छी बात, बल्कि नहीं आते होंगे इतना मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, चलिए अब देखो क्या करना है इसमें, आर टी माइनस R0, आर टी की वैल्यू देखना भाई, यहाँ पे कितनी है 50 ओम है, ओ सॉरी हाँ 50 ओम है, ये दे रखी है। और भाई आर नोट की वैल्यू, R0 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 40 ओम दे रखी है, तो निकल जाएगा ऊपर से 50 माइनस के 40, और आर नोट 40 और इंटू टी। ठीक है भाई, इसने किस पे पूछा है, इसने पूछा है इस पे टी, टी डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ है, ये रहा, इंटू 50। तो कितना हो गया भाई मेरे पास 10 अपॉन के 5 चौक 20। ठीक है, और यहाँ से ये 1 अपॉन के 200। ठीक है, 1 अपॉन के 200 है, 200 नहीं आया तो इसको सोल्व करो, पॉइंट लगाई 005 पर डिग्री सेंटीग्रेड, सोल्व करोगे तो आगे तो आंसर हो जाएगा आपके पास ये बच्चों। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक, ये वाला तो हो जाएगा। ये बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, है ना, कम पढ़ रहे हो यार आप, मुझे लगता है टॉपिक भारी लग रहा है तुम्हारे लिए, बहुत सिंपल वाले ही क्वेश्चन देने पड़ेंगे। हम्म, लेकिन बेटा जब तक करोगे नहीं ना सिंपल वाले तो हर कोई कर देगा, थोड़े टफ करने पड़ेंगे आपको।
हो गया सर? इसके न्यूमेरिकल कल कराइए आप। देखो अभी तो तुम्हारा रिस्पांस देखता हूँ, नहीं आ रहे होंगे तो तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगा, और नहीं करोगे तो फिर मैं बताऊंगा ही, है ना? ठीक है, पूरी पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा और कर दूंगा मैं, ठीक है? अभी तो इसमें मैंने वो नहीं बताया आपको कि ये तो 0 डिग्री टेम्परेचर कोफिशिएंट बताया मैंने अभी। अभी बताया नहीं आपको कि टी पे कितना होगा। मान लो कि 10 पे टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, 20 पे क्या होगा, किसी भी टेम्परेचर पे टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा। लेकिन मैं इतना बता दूं, जहां पर भी टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो हमेशा अल्फा 0 पे मैक्सिमम होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट हमेशा अल्फा 0 पे ही मैक्सिमम होगा। बाकी किसी पे वो बोल देगा अल्फा 10 पे बताओ, अल्फा किस पे 15 पे 20 पे, सब पे कम ही होगा। सबसे अधिक क्यों कम क्यों होगा भाई? क्योंकि आपका यहाँ से अगर बात करें जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो ज़्यादा आएगी टेम्परेचर की, तो जब वो ज़्यादा आएगी तो ऑलरेडी वैसे ही कम आएगा आपके पास। आई बात समझ में? ठीक है, तो कहने का मतलब जब जहाँ पे भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है आपके पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट मैक्सिमम कब होगा? अल्फा नोट पे होगा। ओके, ठीक है, चलिए भाई अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पास एक इसके जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है? बाकी के क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा आपके उस पर क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, क्वेश्चन करिएगा, नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा। बाकी जितने बचे हुए क्वेश्चन है ना, इनको मैं प्रैक्टिस सेशन में डालूंगा, ठीक है? प्रैक्टिस सेशन का मतलब हम जल्दी यूके ट्रिपल एस सी की जेई की जो क्लासेस है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो उसी में डाल देंगे हम इन क्वेश्चंस को, ठीक है? उसमें भी करा देंगे, ठीक है भाई बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके पास। एक तो यार मैं बार इसके फंक्शन भूल जाता हूँ। चलिए भाई अभी देखो, इसने पूछा है मेरे पास क्या है, अल्फा, इसकी वैल्यू पूछी है अल्फा 50 की। मैंने अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताया मैंने अभी टेम्परेचर, ठीक है? बच्चे यार बहुत कम है, तुम बिल्कुल ही सारे ही गायब हो गए। चलिए खैर कोई नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन कराते हैं फिर आपको। तो भाई मैं बता दूं, किसी भी टेम्परेचर पे मान लो मेरे पास फॉर्मूला होता है अल्फा टी इजकल टू अल्फा 0 1 प्लस अल्फा 0 टी। तो वो चाहे अगर यहाँ पे टी आपका जो भी टेम्परेचर दे के रखेगा, जो भी मान लो 50 पूछा तो 50 पे बताओगे आप, तो अल्फा 50 इजकल टू हो जाएगा अल्फा नोट, अल्फा नोट इंटू 50। अब सोल्व कर दो, इसकी वैल्यू आपके पास आई रखी है, किसकी? अल्फा वैल्यू, ठीक है? इसकी देखो सेम वही पैरामीटर है, सेम वही क्वेश्चन है, तो वैल्यू निकाल सकते हो आप। इसकी कितनी आई थी अभी हमारे पास? 0.005 आई थी, और वन कितना हो जाएगा? जीरो की वैल्यू कितनी थी? 0.00, तो 0.5 1 प्लस के 5 पंजे 25, ठीक है? ये आ जाएगी भाई, इसको सोल्व, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी आपके पास? कर दो। 1.25, तो ये हो गया आपके पास 1.25 को 0.005 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? ये वाली भाई। ओके बच्चों, तो कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे 10 पूछेगा तो 10 रख दोगे, 20 पूछेगा तो 20 रख दोगे, जो भी वैल्यू करोगे वो पुट कर सकते हो। ए समझ नहीं आया, लेट हो गए हम आज, तो बेटा ये तो दिक्कत है तुम लोगों के साथ, जब लेट हो जाओगे तो कहाँ से समझ में आएगा, है? अब इसको दोबारा से देखना, मैंने बताया कि जिस भी टेम्परेचर, अगर वो पूछता भाई अल्फा 20 पे, अल्फा 20 पे, तो फॉर्मूला हो जाता है अल्फा नोट 1 प्लस अल्फा नोट। अब मैंने इसका डेरिवेशन तुम्हें कराया नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे भाव भाव देख के लग गया कि तुम्हें डेरिवेशन कराना बेकार है, सीधा फॉर्मूला बताओ और उसका यूटिलाइजेशन बताओ।
तो आगे से मैं कोशिश करूंगा डेरिवेशन को कम ही रखें हम। ठीक है, समझ नहीं आया आप मुझे बताओ मिस्टर ए, क्या समझ नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन करूं फिर उस चीज को। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए आप मुझे। ठीक है, फिर मैं दूसरे क्वेश्चंस कराएंगे इसमें हम आपके। ठीक है, तो मैंने बता दिया इसमें टी अल्फा, ये टी की जगह 20 आ जाएगा, 20 डिग्री टेम्परेचर पे जो भी वैल्यू होगी आपकी। तो मैंने बता दिया आपको कि अगर वो टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग अलग वैल्यू पे पूछता है, हालांकि इसका भी डेरिवेशन है बट मैं करा नहीं रहा आपको, क्योंकि फिर मुझे लगता नहीं आप कर पाओगे अभी इसमें। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे बढ़े हम। अब मैंने सबसे पहला सवाल था एक, ठीक है, जो क्वेश्चन था, बेटा आप कमेंट नहीं कर रहे कि क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओगे तो मैं बताऊंगा, है ना, कि क्या समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला सवाल करते हैं हम। ये हो गया आपके पास, जो हमने छोड़ दिया था, मैंने कहा था उसे बाद में कराऊंगा, थोड़ा सा है तो वो भी इसी प्रकार का, ये वाला। फिर इस सवाल को करके हम क्लास करते हैं समाप्त। चलिए अब देखो इसने क्या पूछा है, इसने बोला गया है इट इज फाउंड दैट रेजिस्टेंस ऑफ कोइल ऑफ ए वायर इंक्रीज फ्रॉम 40 ओम, 40 ओम 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे था भाई वो, और उसने बोला 40 ओम से 50 ओम हो गया 60 किस पे, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो कैलकुलेट द टेम्परेचर कोफिशिएंट एट जीरो, तो अल्फा जीरो की वैल्यू पूछी उसने, केवल किसकी, अल्फा जीरो। तो देखना भाई क्या क्या दे रखा है उसने, क्या ये T1 दे दिया इसने, हाँ दे दिया, क्या ये इसने क्या दे दिया, R1 दे दिया, हाँ दे दिया, ये इसने क्या दे दिया, T2, और ये क्या दे दिया भाई इसने, R2। दिख तो रहा है ना, फॉर्मूला भी क्या बताया था मैंने, R1 माइनस R2, अभी ड्राइव किया था हमने, R2 T1 माइनस के R1 T2। तो R1 की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास, देखना देखिए इसने, R1 क्या है 40 ओम, माइनस के कितना है R2 50 ओम, और R2, R2 की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास 50, इंटू T1 की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास 15, माइनस के R1 की वैल्यू कितनी है फिर से 40, और इंटू T2 की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास 60। ओके, तो कितना हो गया मेरे पास n अपॉन के, ये 15 पंजे 75, 750 माइनस के 6 चौक 2400, काटोगे तो भाई इसको, ये माइनस माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा, क्योंकि वाइनस आ जाएगा, 1 अपॉन के 165 आएगा आंसर आपके पास, निकाल सकते हो पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कितना आएगा, 1 अपॉन के 165 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हाँ बेटा दोबारा तो वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। देखो मैंने तो अपनी तरफ से एफर्ट किया, बट ये आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, और नहीं आ रहा तो आप मुझे बताइए कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा बताऊंगा, बट आप बता नहीं रहे हो। ठीक है, एक बार देखना, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम क्या बोलते हैं, कल इसकी करेंगे हम, सिंप कलर कोडिंग पे सवाल करेंगे इसके रेजिस्टेंस के, और फिर हम आपके केवीएल केसीएल वगैरह सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आज आप लोग बहुत कम लोग क्लास में थे कंपेयर टू पहले दिन के और कल के रेस्पेक्ट में भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी क्लास हम कल करते हैं। हाँ, ये पीडीएफ में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है भाई मैं आपको बता दूं,
हाँ, इसमें मैंने 4-5 सवाल कराए हैं, ठीक है? बाकी सवाल आपको पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएँगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश में कल आपने बोला था कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने चाहिए। ये क्वेश्चन आप सोल्व करना और जब नहीं होंगे तो मैं कराऊँगा इनको भाई, ठीक है? तो ये सारे आपको नीचे टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक में दिया गया है, ओके? और व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है, ठीक है? तो वो आप देख सकते हो। बाकी कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे हम कलर कोडिंग, उसके बाद केवीएल केसीएल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि आगे मशीन वगैरह पढ़ोगे उन सब में भी आपको केवीएल केसीएल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? ओम्स लॉ वगैरह सब इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, ओके? ठीक है? थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।